हेलो गाइस। बात करेंगे आज 19 फरवरी 2026 की करंट अफेयर के बारे में। वेलकम टू ए प्लस प्रतिभा क्लासेस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर डेली करंट अफेयर आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन रोजाना लेकर आते हैं। इनमें से अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता भी होगा करंट अफेयर हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन मानव विज्ञान दिवस मनाया जाता है। बात हो रही है साइंस डे की। 16 फरवरी, 17 फरवरी, 18 फरवरी, 19 फरवरी। सही जवाब आपको दिख गया होगा, टिक किया है मैंने 19 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोस जेरी को हाल ही में महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति पद से हटाया गया है, तो वो किस देश के राष्ट्रपति थे। ए ब्राजील, बी अल्बानिया, सी पोलैंड, डी पेरू। हमारा राइट आंसर यही रहेगा, डी ऑप्शन पेरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवीणा देशपांडे का हाल ही में 60 साल की आयु में निधन हो गया, तो वे कौन थे। नाम है उनका प्रवीणा देशपांडे। ऑप्शन ए अभिनेत्री, ऑप्शन बी भूवैज्ञानिक, ऑप्शन सी शास्त्रीय नर्तक यानी कि क्लासिकल डांसर, या डी जर्नलिस्ट। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा, एक्ट्रेस, अभिनेत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 आयोजित किया गया। कहाँ किया गया है। ए पटना, बी जयपुर, सी भोपाल, डी बेंगलुरु। तो अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 का आयोजन हुआ है बेंगलुरु में। 2-3 बार वीडियो को देखोगे क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शहर में बायो एशिया समिट 2026 से शुरू किया गया है। ए भोपाल, बी पटना, सी सूरत, डी हैदराबाद। राइट आंसर रहेगा हैदराबाद। बायो एशिया समिट 2026 हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी राष्ट्रपति कौन। एमुनुएल और मैक्रो, ये इनका नाम है, इमेनुएल मैक्रो। और किसने टेक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 2026 में भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के रूप में लॉन्च किया है। ए अमित शाह, बी द्रौपदी मुर्मू, सी राजनाथ सिंह, डी नरेंद्र मोदी। राइट आंसर अपन का डी रहेगा, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है, रामकृष्ण परमहंस की कौन सी जयंती 18 फरवरी 2026 को मनाई गई। ए 188वीं, बी 192वीं, सी 190वीं, डी 194। राइट आंसर क्या रहेगा, सी 190वीं जयंती। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य ने भारत में पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन लॉन्च की है। यानी कि प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किसने लॉन्च की है। ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक। हमारा सही जवाब क्या रहेगा, डी रहेगा, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा भारत में पहली मधुमक्खी कॉरिडोर पहल शुरू की गई। ए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, बी भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद, सी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डी बिहार। तो क्वेश्चन क्या है, भारत की पहली मधुमक्खी कॉरिडोर पहल की शुरुआत किसने की है। सी को राइट कर लीजिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में चर्चा में रही खुर्रमशहर 4 नामक बैलिस्टिक मिसाइल को विकसित किया गया है। नाम है खुर्रमशहर 4। ए ईरान, बी यूक्रेन, सी जर्मनी, डी चीन। हमारा राइट आंसर रहेगा ए यानी ईरान। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शहर में भारत का पहला एआई ड्रिवन व्यापक शिक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया। ठीक है, ए पटना, बी दिल्ली,
सी भोपाल, डी अलीगढ़। तो पहला AI ड्रिवन व्यापक शिक्षा मॉडल लॉन्च कहाँ किया गया? बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी दिल्ली। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में ग्लोबल टेक हब बनाने के लिए भारत की पहली ग्राफीन पॉलिसी को लॉन्च किया गया है? भारत की पहली ग्राफीन पॉलिसी को लॉन्च किया है? ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी पश्चिम बंगाल, डी केरल। तो किस राज्य में पहली ग्लोबल टेक हब बनाने के लिए पहली ग्राफिक पॉलिसी को लॉन्च किया है? तो किसने किया है लॉन्च? केरल ने। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्न में से किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में चाय जनजातियों के लिए 3% कोटे की मंजूरी दी है? कितने प्रतिशत कोटा? 3%। ठीक है। ए पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, बी त्रिपुरा, सी तमिलनाडु, डी असम। ये हमारा राइट आंसर होगा डी वाला, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोच्चि में बैकवाटर्स के लिए खोजा गया अल्फियस मधुसूदनी किस प्रकार का जीव है? नाम है अल्फियस मधुसूदनी। ऑप्शन देख लेते हैं, किस प्रकार का ये जीव है? केकड़ा, बी प्रवाल, सी मोलस्क, डी झींगा। राइट आंसर हमारा यही रहेगा, झींगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत का पहला अंडर वाटर ट्विन ट्यूब रोड कम रेल टनल प्रोजेक्ट जिसे हाल ही में आर्थिक मामलों में मंत्रिमंडल समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई, वो किस नदी के नीचे निर्मित की जाएगी? यानी कि ट्विन ट्यूब रोड कम रेल टनल प्रोजेक्ट किस नदी के नीचे निर्मित की जाएगी? हमारा सही जवाब रहेगा ए ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट है, लेक विक्टोरिया झील है, लेक विक्टोरिया जो हाल ही में पर्यावरण चिंताओं में रही, किस महाद्वीप पर स्थित है? ए यूरोप, बी दक्षिण अमेरिका, सी एशिया, डी अफ्रीका। राइट आंसर अफ्रीका रहेगा। 2-3 बार वीडियो को देख लेना, क्वेश्चन याद हो जाएंगे आपको। बात करते हैं अभी देश में हुई 19 फरवरी की कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की। तो एंझाउ के ड्यूक ने 1570 में दक्षिणी नीदरलैंड पर हमला किया, जिसमें फ्रांसीसी सेना ने उनकी मदद की। नेक्स्ट है, वेनिस शांति संधि के तहत 1618 में ऑस्ट्रेलिया और वेनिस का युद्ध समाप्त। ब्रिटिश फौजें 1674 में डच युद्ध से हट गई। नेक्स्ट है, 1719 में मुगल शासक फरुखसियर की हत्या। तो ये डेट रहेगी 19 फरवरी और आगे आपको सन दे दी गई है। तो 1630 में शिवाजी जयंती मनाई जाती है, यानी कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक वीर योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज का पुणे के शिवनेरी किले में जन्म हुआ। 1473 में खगोल शास्त्री निकोलस कोपरनिकस का जन्म, जिन्होंने यह सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। 1674 में बात हुई थी अपनी ब्रिटिश फौजें डच युद्ध से अलग हो गई। 19 फरवरी फिर 1878 को थॉमस एडिसन को फोनोग्राफ यानी कि आवाज़ रिकॉर्ड करने वाले यंत्र का पेटेंट मिला। 1891 में अमृत बाजार पत्रिका का दैनिक संस्करण शुरू किया गया। चल नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1986 में भारत में पहली बार कंप्यूटर से रेलवे आरक्षण की सुविधा शुरू हुई। 2000 में तुवालू संयुक्त राष्ट्र का 189वां सदस्य बना। 2006 में पाकिस्तान ने हत्व-2 मिसाइल का परीक्षण किया। 2008 में फिर ये डेट तो 19 फरवरी रहेगी और सन आपको दे दी गई है। तो 2008 में फिदेल कास्त्रो ने लगभग 5 दशक तक क्यूबा के राष्ट्रपति रहने के बाद अपने पद से इस्तीफा लिया। फिर 2016 में प्रसिद्ध लेखिका कौन थी? हार्पर ली। तो प्रसिद्ध लेखिका हार्पर ली का निधन हुआ। कब हुआ? सन 2016 में। डेट रहेगी 19 फरवरी। तो समझ में आ रही हैं। अब देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इस वीडियो की। प्रमुख जन्म और प्रमुख पुण्यतिथि यानी बर्थ और डेथ। जन्म गुजरात के दूसरे मुख्यमंत्री बलवंत राय मेहता और प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी गोकुल भाई भट्ट का जन्म इसी दिन हुआ। पुण्यतिथि महान समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले और समाजवादी विचारक नरेंद्र देव का निधन आज के
दिन हुआ। समझ में आ गई चीज़ें? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच गाइज।